Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर we will be starting a new topic, new chapter that is percentages. Percentages एक ऐसा कॉन्सेप्ट है चाहे आप पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिजिटल सेट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे? परसेंटेजेस से. आप फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप आईबीए या लम्स में अप्लाई कर रहे हो, आप पास पेपर्स को सिर्फ एक दफा गो थ्रू करो. सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स आपको हर पेपर में मिलेंगे वो परसेंटेजेस के होंगे, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट भी ड्राइव होता है. परसेंटेजेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मिक्सचर का कॉन्सेप्ट भी ड्राइव होता है. परसेंटेजेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी ड्राइव हो रहा होता है. सो आज की क्लास के अंदर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज द परसेंटेजेस. और मेरी कोशिश है आपको ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कवर करवाऊं ताकि आपको बात बहुत तरीके से समझ में आए. अक्सर टीचर्स भी और अक्सर बच्चे भी गलती ये करते हैं कि परसेंटेजेस को समझते नहीं है और डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर चले जाते हैं. तो मेरी कोशिश है आपको छोटे छोटे पार्ट्स करके पढ़ाऊं ताकि आपको आइडिया हो सके कि परसेंटेजेस को समझते कैसे हैं, परसेंटेजेस का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज का मतलब क्या है, तो देखो परसेंटेजेस के बुनियादी मायने क्या होते हैं, परसेंटेज कहते कैसे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया में परसेंटेज के मायने क्या होते हैं? फीसद के. यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि भाई 100वां हिस्सा. आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100. इसके उर्दू में या हिंदी के अंदर मतलब क्या होता है? फीसद. कितने फीसद है ये चीज, कितने फीसद है, यानी कि हम 100 के अंदर से पूछ रहे होते हैं कितने फीसद है भाई ये चीज. अब देखो परसेंटेजेस की जब हम बात करते हैं ना, सबसे पहला टॉपिक जो परसेंटेजेस के अंदर आता है वो आता है कन्वर्जन का. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगा और एग्जामिनर बोलेगा कि भैया इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर बताओ क्या होगा. सो भाई हम करते क्या है, कभी भी अगर आपको दुनिया में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो हम करते क्या है, उस फ्रैक्शन को सिंपल 100% से मल्टीप्लाई करवा देते हैं. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. तो बेटा देखो कोई भी अगर दुनिया में आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको उस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, हम सिंपल तरीके से उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात समझाने के लिए एग्जांपल का सहारा लेता हूं. मैं कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 8. एग्जामिनर कह रहा है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो. सो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैं क्या करवाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100% के साथ. और हमें पता है कि भैया जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 100% के साथ तो ये क्या बन जाएगा, वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि भैया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 जार 8. यहां पे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये बन गया हमारे पास अल्लाह भला करे अगेन 4 2 जार 8 और 2 आपके पास क्या हो गया, कैरी हो गया, 4 5 जार 20. 7 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट इट विल बिकम, 7 5 जार इज 35 का 5 और 3 कैरी, 7 2 जार 14. 14 के अंदर अगर आप 3 का इजाफा करते हो तो ये बन जाएगा 17 के बराबर. नीचे डिवीजन में 2 का 2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से 175 डिवाइडेड बाय 2%. याद रखिएगा कभी भी आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करवा रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और आखिर में आपका परसेंटेज का साइन आ जाता है. अब देखो मेरे जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे किसके अंदर हैं, वो आपके पास आ रहे हैं 67 इंटू 1/2, 87 इंटू 1/2, 97 इंटू 1/4. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रैक्शंस का टॉपिक, तो हमें पता है कि भाई अगर मुझे इस फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल तरीके से आप इसको डिवाइड करवा दीजिए. क्या बन जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेबल के अंदर 17 होता है, नहीं होता. उससे छोटा कौन सा नंबर होता है भाई, 2 8 जार 16 होता है. सही है ना, 2 8 जार 16 होता है. तो कितना कैरी बचा आपके पास, आपके पास कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ पे देखो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा. ऊपर से 15 के 5 को आपने नीचे भेज दिया तो ये 15 बन गया. 2 के टेबल में क्या 15 होता है, नहीं होता. 2 7 जार 14 होता है. अब क्या बचा आपके पास, 1 बचा. डेसिमल लगाओगे तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 10. तो ये बन गया हमारे पास 2 5 जार 10. तो हमारा आंसर क्या आ गया 87.5 के बराबर. सो द करेक्ट आंसर शुड बी 87 इंटू 1/2. तो 87 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब 0.5. तो मेरा आंसर क्या आ गया 87.5% के बराबर. सो बेटा देखो किस तरीके से आप एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन को, एक न्यूमेरिक वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली उसको 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मेरे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि भाई 6 डिवाइडेड बाय 25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ऐसे क्वेश्चंस आईबीए में, लम्स में, एनटीएस के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं. अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता. फास्ट तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास फास्ट में, नस्ट में, आईबीए में, लम्स में बहुत आते हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है ना एक फ्रैक्शन आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 25 का, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो कैसे कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज. कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से अगर परसेंटेज में जाना है तो डायरेक्टली आप 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे. 25 1 जार इज 25 एंड 25 4 जार, 25 4 जार क्या होता है, 100 होता है ना बेटा. सही है. तो 6 4 जार क्या बन गया 24. तो यानी कि आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 25 परसेंटेज में कितने के बराबर होगा, ये बराबर
होगा 24% के बराबर। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला। क्लियर है बेटा? अब देखो हम लोगों ने इस बात को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर जा सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने दो पास पेपर बेस्ड एग्जांपल्स भी देख ली। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि कभी भी मेरे पास अगर फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है और मुझे फ्रैक्शन से कहां पे जाना है, परसेंटेज के अंदर, तो हमें ये बात मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। सही है ना? तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा? इसका वाइस वर्सा ये होना चाहिए कि अगर कभी परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन के अंदर जाना पड़ जाए तब क्या होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि भाई दुनिया के अंदर अगर आपको कभी परसेंटेज गिवन हो और आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना पड़ जाए, तो बेटा हम क्या करेंगे, अब की बारी में डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज पे जाना है तो आप क्या करवाते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। और कभी भी अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन के ऊपर जाना है, पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जा रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 था, और परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन पे जाना है तो उस सूरत में आप डिवाइडेड बाय 100 करते हो। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सही है ना? अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखो बेटा हमारे पास पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है 6 इंटू 2/3% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इट्स लोएस्ट फॉर्म इज। अब इसको सॉल्व करो पहले तो। 6 इंटू 2/3 का मतलब क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई? सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है कि भाई ये फ्रैक्शन की जो फॉर्म आ रही है इसको पहले सिंप्लीफाई करो। 6 3 क्या बन गया, ये देखो ये आपके पास लिखा हुआ है 6 इंटू 2/3, और ये परसेंटेज के अंदर है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एग्जामिनर यहाँ पे आपको जो है ना कंफ्यूज कर रहा है इस तरह की वैल्यू देके, आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको डिवाइडेड बाय 100 करवा देना है। सही है ना? अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले तो इसको सिंप्लीफाई मैं करता हूं। 6 3 18, 18 प्लस का 2, ये बन गया हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 3। सही है? और अभी ये परसेंटेज के अंदर है। सो अगर मुझे इसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से 20/3 को क्या करवा दूंगा, 100 से डिवाइड, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 100 मैंने करवा दिया। तो बेटा देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कट गया, 2 1 2 होता है, 2 5 10 हो गया। तो क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 3 15। और जाहिर सी बात है जब डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/15 के बराबर होगी, लोएस्ट फॉर्म के ऊपर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं करा। देखो आपको परसेंटेज के अंदर एक वैल्यू गिवन है, तो जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर जाते हैं तो हमेशा क्या करवाते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करवाते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन समझते हैं इस बात के लिए। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्ट 32% इंटू फ्रैक्शन। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 32% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कोई मसले की बात नहीं है। देखो कभी भी परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना होता है तो हम क्या करवाते हैं, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई बाय 1/100। परसेंटेज के साइन को कैंसिल आउट हो जाता है 100 के ऊपर डिवाइड करवाने से। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 4 8 जार इज 32, और 4 2 जार 8, और 4 5 जार इज 20। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो क्या आ गया, ये सिंपल तरीके से आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 25। सही है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, 8 डिवाइडेड बाय 25 के बराबर। हमेशा याद रखिएगा, बार बार एक चीज आपको बता रहा हूं कि बेटा कभी भी दुनिया के अंदर, कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास अगर फ्रैक्शन से आपको कहां जाना है, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है, इस एरो को देखो, कभी भी फ्रैक्शन गिवन है परसेंटेज के ऊपर जाना है, हमेशा मल्टीप्लाई करवाया जाता है 100 के साथ। और कभी भी अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन के ऊपर जाना है तो हमेशा डिवाइडेड बाय 100 करवाया जाता है। खुदारा इस सिंबल को याद रखिएगा, ये सिंबल मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। क्लियर है ना बेटा? ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो आपको मुश्किल क्वेश्चंस क्लियर हो सकेंगे। आपको पहले बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा बेटा अब देखो, जब हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर वापस कैसे आते हैं, तो अब हमारे पास जो एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। परसेंटेज कन्वर्जन के अंदर एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि अगर आपसे किसी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज पूछ ली जाए, यानी कि एग्जामिनर पूछे कि भाई इस नंबर की इस परसेंटेज पे क्या वैल्यू होगी, तो उसको कैसे निकाला जाता है। इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या होती है कि एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई एक्स परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर बताइए। इसको निकालने का यूजुअली एक फॉर्मूला होता है कि भाई परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर अगर आपको निकालनी है, तो फॉर एग्जांपल वो जो परसेंटेज जिसको डिनोट करवाया जा रहा है एक्स के जरिए, गिवन नंबर को हम डिनोट करवा रहे हैं एन के जरिए, तो फॉर्मूला बन गया एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एन के बराबर। सही है ना? अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, आइए बात समझते हैं।
लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है 37 इंटू 1/2% ऑफ ₹48 किसके बराबर होगा। देखो सबसे पहले तो बात समझो, 37 इंटू 1/2 का मतलब क्या है। देखो 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एग्जामिनर बेसिकली मुझसे कह रहा है 37.5% बताइए किसकी, ऑफ ₹48 की। यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसको आसान करूं तो इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, 37 इंटू 1/2 का मतलब क्या है, 37.5% ऑफ ₹45 बताइए। अब देखो ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ना, फॉर्मूले की लॉजिक समझो। हम करते क्या है, सबसे पहले आपको जो भी एक्स गिवन है ना, यानी कि देखो आपको जो भी एक्स गिवन है आपने उसको लिखना है। फिर डिवीजन के अंदर आपने क्या करना है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करवाओगे। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, सही है। ऑफ ₹48 तो 48 इज योर एन। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवाओगे। कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि देखो जब 0.5 को मैं रिमूव करूंगा तो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में कभी भी जब आप डेसिमल को रिमूव करते हो तो अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद उतने जीरो आते हैं। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया 375। और नीचे डिवीजन के अंदर 1 के बाद एक जीरो आ गया। और ये जो एक 100 था वो एज इट इज का एज इट इज, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई इंटू 48। अब सिंप्लीफाई करवा लो, 2 5 जार 10 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जार 4 इंटू 4 जार 8। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, 5 1 जार 5। देखो बेटा 5 के टेबल में 37 नहीं आता, उससे छोटा कौन सा नंबर होता है, 5 7 जार इज 35। तो दो क्या हो गया, कैरी हो गया है ना भाई, दो कैरी हो गया। और 5 5 जार इज 25। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास सिंपल 5 2 जार 10, जीरो का जीरो। और इसको सिंप्लीफाई में करवाऊं तो क्या बन गया, ये बन गया 5 1 जार 5, दो कैरी गया, अगेन 5 5 जार 25। सही है। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाने पे जाऊं तो 5 4 जार इज 20 एंड 5 3 जार इज 15। 4 1 जार 4 होता है, 4 6 जार 24 होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, 3 इंटू 6। तो 6 इंटू 3 किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि 37.5% ऑफ ₹48 कितने के बराबर होगा, 18 रुपयों के बराबर होगा। ये लॉजिक है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे, अगर आपके जहन में फॉर्मूला बहुत क्लियर है कि भाई जो भी आपको यहाँ पे परसेंटेज का नंबर गिवन है वो आपका एक्स है, उसको आपने उठा के ऊपर डाल दिया, नीचे आपको जो परसेंटेज गिवन है उसको डाला, मल्टीप्लाई बाय एन, एन मींस 48। नहीं तो आप इसको सिंपल लॉजिकली भी सॉल्व करवा सकते हो कि भाई 37.5% ऑफ ₹48 का मतलब क्या है, 37.5 परसेंटेज। तो 37.5 एज इट इज, परसेंटेज को रिमूव करवाने के लिए डिवीजन में 100 आया, क्योंकि बेटा जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं 37.5%, 48 का 37.5% कितने के बराबर होगा, तो वो किसके बराबर है, ₹18 के। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल इसी बात को एक और क्वेश्चन में समझते हैं। ये क्वेश्चन बाय द वे बेटा एलकेट के अंदर बहुत आया हुआ है, आईबीए के अंदर बहुत आया हुआ है, लम्स के अंदर बहुत आया हुआ है, आपके पास एनटीएस के पेपर्स के अंदर आपको बेतहाशा मिलेगा। तो भाई एनटीएस के जो क्वांटिटेटिव साइड की मैथ्स होती है उसमें यही कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं। आईबी की जो मैथ्स होती है, डिजिटल साइड की जो मैथ्स होती है, परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट बेतहाशा आता है। तो भाई अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स की परसेंटेज समझना चाहते हो उससे पहले आपको बेसिक लॉजिक्स एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। देखो एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई इफ 200% ऑफ अ नंबर इज 90। यानी कि भाई एग्जामिनर देखो यहां पे आपसे क्या कह रहा है, नंबर नहीं आपको बता रहा, एग्जामिनर कह रहा है इफ 200% ऑफ अ नंबर इज 90। तो मैंने क्या कहा था कि देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एक्स परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर नंबर आपको यहां पे कुछ ना कुछ आएगी। यानी कि देखो नंबर की जो एक्स परसेंटेज है वो यहां पे डिस्प्ले होती है ना, नॉर्मल सी बात है, यही फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, यही कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई 200% एक नंबर की किसके बराबर है, 90 के। तो एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। तो एग्जामिनर ने यहां पे देखो नंबर नहीं बताया हुआ, मगर आगे चल के कह रहे हैं उस नंबर का 80% क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे निकालेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो, हमें एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 200% है किसकी, एक नंबर की। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा, जब 200% में एक नंबर की ले रहा हूं ना तो वो बराबर है किसके, 90 के। अब 200% को अगर मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, 200% को अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू के बाद 90। तो बेटा दो जीरो से दो जीरो कट गए तो क्या बन गया, 2n बन गया। तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 90 के पास डिवाइड हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 5 10। तो यानी कि हमारे पास n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 45 के बराबर। यानी कि देखो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 45। यानी कि हमारे पास वो नंबर आ गया कि 200% ऑफ दैट नंबर इज 90। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? 45 है। यानी कि 45 का 200% क्या होता है? 90। अब एग्जामिनर आगे कह रहा है व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। तो आपने नंबर निकाल लिया। अब अगर मुझे क्या निकालना है? 80% निकालना है इस नंबर का। तो 80% ऑफ नंबर क्या है? 45 है। तो सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा दो। 80% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 45। सिंप्लीफाई, एक जीरो से जीरो कट गया हमारे पास यहाँ पे। 5 2 10 होता है और 5 के टेबल में 45 होता है 9 के ऊपर। 2 1 2 एंड 2 4 इज 8। तो 4 9 क्या हो जाएगा? 4 9 is 36। यानी कि 80% of that number is 36। So the correct answer should be option number B। B for balloon is the correct answer। ये क्वेश्चन, ये लॉजिक आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल तकरीबन आता है कि भाई एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर रहा है। एग्जामिनर देखो यहां पे सबसे पहले कह रहा था 200% ऑफ अ नंबर इज 90। उसने आपको नंबर नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे भाई, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उस नंबर को निकाल लोगे। जब नंबर आ जाएगा तो फाइनली 80% ऑफ द नंबर इजीली निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमें आइडिया। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है व्हाट इज 75% ऑफ 12। अब मैंने कोशिश करी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर से, एलकेट से, एनटीएस से, नस्ब बिजनेस स्कूल से, फास्ट से, आईबीएस से, केएसबीएल से, एलएससी के डिफरेंट पेपर्स के जरिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाऊं, जो कि मैं इस नॉर्मली प्लेलिस्ट के अंदर आपके सामने लेकर भी आ रहा हूं कि देखो भाई अब की बारी में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज 75% ऑफ 12। तो भाई अब की बारी में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 75% बताइए किसका? 12 का। तो हमें पता है कि भाई क्या करना है। सिंपल तरीके से 75% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डिवीजन में आ गया 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 12 का 12। सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा? डायरेक्टली सिंप्लीफाई वैसे तो करवा सकते हो कि देखो 5 2 10, जीरो का जीरो, और 5 के टेबल में 75 कहां पर होता है? 5 1 5। आपके पास कितना कैरी जाएगा? 2 कैरी जाएगा। 5 5 25। तो भैया हमें मालूम है 2 10 इज 20 एंड 2 6 इज 12। 5 2 इज 10 एंड 5 3 इज 15। 2 1 2 एंड 2 3 इज 6। तो 3 और 3 खाली बच गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है? 9 के। तो व्हाट इज द 75% ऑफ 12? यानी कि 9 होता है 75% किसका? 12 का। सो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो, ये आईबीए के अंदर आया हुआ है, एनटीएस के अंदर आया हुआ है, नस्ब बिजनेस स्कूल में आया हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द 25 250% ऑफ 4। व्हाट इज द 250% ऑफ 4? मैंने भी गलती से 25 पढ़ लिया था, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन को और से पढ़ना है। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भैया 250% बताइए किसकी? 4 की। कैसे निकालोगे? देखो बेटा सिंपल तरीके से 250% इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या बन गया? 250 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 का 4। एक जीरो से जीरो कट जाएगा। ये हो गया 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2 एंड 2 2 इज 4। तो 5 और 2 खाली बच गए। 5 2 होता है दुनिया में 10। तो सिंपल तरीके से करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे गिवन ही नहीं है। किसी एक ऑप्शन में 10 होना चाहिए था जो कि नहीं मौजूद। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में गलती हुई है भाई। यहाँ पे 10 होना चाहिए था। क्लियर है बेटा? सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, प्लीज मार्क इट आउट। अलग कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, मगर है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन बाय द वे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स के अंदर आया हुआ है। देखो मैं बार बार अगर यूनिवर्सिटीज का नाम लेता हूं उसके पीछे रीजन ये कि आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो लेक्चर्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए, इसमें बेतहाशा मेहनत भी लगती है, इसमें बेतहाशा मेरी एफर्ट्स भी लग रही होती है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के पेपर्स को खंगालना, उनमें से स्पेसिफिक क्वेश्चंस को निकालना, इट्स अ ह्यूज हडल। आप अगर किसी एप्लीकेशन पे जाते हो, आप किसी कोचिंग माफिया के पास जाते हो, 70,000 रुपए आपसे लेंगे कि भाई सिर्फ पास पेपर्स करवाएंगे, सिर्फ बुक के 2 क्वेश्चंस करवा के पूरा चैप्टर होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरी कोशिश होती है बच्चे को उसकी इंपॉर्टेंस समझाने की। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहा है 300% मोर देन 50 किसके बराबर होगा? अब बच्चे को समझ में नहीं आता लॉजिक क्या है। अरे भाई एग्जामिनर आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। देखो 300% किसकी? मोर देन 50 की क्या होगी? अब देखो एग्जामिनर यहां पे बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम अब 50 अपने पास नॉर्मल लो, जो भी नंबर यहां पे गिवन है तुम्हारा नॉर्मल नंबर गिवन है। तुम ये बताओ कि अगर तुम इस नंबर के अंदर इतनी परसेंटेज ऑफ दिस नंबर को एड अप करवा दो तो आंसर क्या होगा? बात समझ में आती है? एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? 300% मोर देन 50 इज डैश। यानी कि जो भी आपको नंबर गिवन है ना, नंबर के अंदर अगर तुम इसकी मुताबिक की परसेंटेज, यानी कि ये जो परसेंटेज गिवन है इस नंबर की, तुम पहले वो निकालो, फिर उसको इसी नंबर में एड अप करवा दो तो आंसर क्या होगा? यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, 50 प्लस का 300
परसेंटेज ऑफ 50, ये बेसिकली एग्जामिनर ने आपसे मांगा हुआ है। तो 300% ऑफ 50 किसके बराबर होगा? भाई इसको सिंप्लीफाई करवा लो। 300% का मतलब क्या है? 300 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 का 50, तो जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पे 5 इंटू 3 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 15 और जीरो का जीरो, तो 150 प्लस का 50 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 200। तो मेरा करेक्ट आंसर किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन की सिंपल सी लॉजिक थी। देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, 300% मोर देन 50, यानी कि भाई जो नंबर मैंने तुम्हें दिया हुआ है उस नंबर में एडअप क्या करवाओ, जो परसेंटेज गिवन ऑफ दिस नंबर की उसको एडअप करवाना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर आपसे कहता कहीं पे 500% मोर देन 500% मोर देन 25, लेट सपोज, तो आप क्या करते? आप सिंपल 25 को एक दफा लिखते, प्लस का साइन लेते, और फिर ये जो परसेंटेज गिवन है इस नंबर की उसको इस नंबर में एडअप करवा देते। तो यानी कि मैं क्या करता, 500% ऑफ 25 को 25 में एडअप करवा देता, तो मेरा सिंपल वे में आंसर आ जाता। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन जो आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इज 30% ऑफ 4000। अगेन इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, भाई कैसे सॉल्व करोगे? अब तो आप तमाम बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट में माहिर हो जाने चाहिए। 30% ऑफ 4000 का मतलब क्या है? सिंपल आपने क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई का साइन, और आगे क्या कह रहे हैं, 30% ऑफ 4000। तो यहां पे आ गया सिंपल 4000 का 4000, दो जीरो से दो जीरो कट गए। 3 4 क्या होता है, जीरोस को भी इग्नोर कर दो, 3 4 हो गया 12, और ये दोनों जीरो के दोनों जीरो आ गए। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, 30% ऑफ 4000 इज बेसिकली इक्वल टू 1200। 30% ऑफ 4000 किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। अच्छा बेटा, अभी देखो हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन के अंदर ये एक और बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप करा। अब देखो हमारे पास फाइनली एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो बेटा इसके अंदर होता क्या है कि आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी, आपने उस क्वांटिटी को एक परसेंटेज ऑफ वाई की फॉर्म के अंदर बताना है। यानी कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको एक टर्म गिवन है, आपने उस टर्म की परसेंटेज बतानी है दूसरी वैल्यू के हिसाब से। अब देखो इसकी लॉजिक क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, देखो फॉर्मूला बन कैसे रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस बात को समझाने के लिए x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। अब हमें नहीं पता कि x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, तो मैं कहता हूं कि लेट सपोज ये n परसेंटेज ऑफ y के बराबर है। अब इसको निकालेंगे कैसे, सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, मुझे n की वैल्यू कैसे मिलेगी? सो भाई x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। तो भाई कैसे सिंप्लीफाई करवाऊंगा? देखो x का x एज इट इज, इसका मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर, इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ y। तो मैं कह रहा हूं लेट सपोज n परसेंटेज है फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहां पे कह लिया n परसेंटेज ऑफ y का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y का y एज इट इज, सही है। अब देखो बेटा जब ये परसेंटेज को आप रिमूव करते हो, दुनिया का सुनहरी असूल है, परसेंटेज को अगर मैं यहां से रिमूव करना चाहता हूं तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 100 इंटू वाई का y। अब देखो ये y जो है यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि n किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय y इंटू 100 के। और कभी भी हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जाहिर सी बात है परसेंटेज का साइन आता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि n किसके बराबर आ गया, x इंटू वाई, या x डिवाइडेड बाय y इंटू 100% के बराबर। तो भाई कभी भी एग्जामिनर अगर आपको एक क्वांटिटी दे रहा है और आपसे ये कहता है कि भाई लेट सपोज क्वांटिटी x है, तो उसकी परसेंटेज बताओ y के अंदर, तो उसको निकालने के लिए तरीकेकार होता है। अभी जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे ना आपको सारी बातें समझ में आएंगी, डोंट नीड टू वरी अबाउट। देखो पहले एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बात समझने में बड़ी हेल्प करेगा। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35। अब देखो यहां पे लॉजिक क्या एग्जामिनर की, एग्जामिनर कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35। मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल x परसेंटेज की बात कर रहा है, तो भाई व्हाट परसेंट ऑफ 2/7, यानी कि x परसेंट ऑफ 2/7 किसके बराबर है, ये बराबर है, इसका मतलब इक्वल टू होता है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है ना बेटा, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था बट प्रॉब्लम्स के अंदर कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35। तो लेट सपोज आपने कोई भी वेरिएबल यहां पे सपोज कर लिया कि z परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35 या x परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35, तो हमें वो नंबर निकालना है कि भाई कितनी परसेंटेज ऑफ 2/7 1/35 है। कैसे निकालोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, आप चाहो तो फॉर्मूला को यूज कर लिया करो, नहीं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कि बच्चों वाली चीज है। तो भाई x परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है तो यहां पे आ गया x डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई इंटू 2/7,
इक्वल टू के बाद 1/35। अब देखो बेटा ये 7 और 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/35 का 1/35। ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। ये 7 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जार 7 होता है, 7 5 जार इज 35, सही है ना। 5 1 जार 5 होता है, 5 2 जार 10 और 0 का 0। फिर 2 1 जार 2 होता है, और हमारे पास अल्लाह भला करे 2 10 जार 20 होता है। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के बराबर। चूंकि हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करवाया है, इसलिए परसेंटेज का साइन आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, x की वैल्यू क्या आ गई? 10% के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10% ऑफ 2/7, 10% ऑफ 2/7 किसके बराबर होता है? 1/35 के। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। देखो अगर आप इस फॉर्मूले के रट्टे ना भी मारो ना, आप लॉजिकली सोचते हुए भी जहन में अपने चीजों को सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। बट मेरी कोशिश होती है आपके लिए जितनी आसान चीज कर सकूं उतनी आसान करूं। देखो कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आगे चल के आपको बाकी बातें समझ में आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली। मगर ये टॉपिक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। परसेंटेजेस के अंदर कन्वर्जन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा। तो बेटा मेरी कोशिश होती है कि परसेंटेज के अंदर कन्वर्जेंस के टॉपिक से हमेशा अपनी बात का आगाज करूं, ताकि आपको आगे के परसेंटेज के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वेटेज एवरेजेस के क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए। वो उस वक्त आएंगे जब आपको परसेंटेजेस बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है 1 क्विंटल 25 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मेट्रिक टन। अब बहुत सारे बच्चों को पहली चीज तो यही समझ में नहीं आती कि कॉन्सेप्ट क्या गिवन था। बाय द वे क्वेश्चन एनटीएस के अंदर बेतहाशा आया हुआ है, नस के अंदर बहुत आया है, आईबीए के अंदर लॉजिक्स बहुत आई हुई है। भाई सबसे पहले तो आपको एक चीज बड़ी क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल इज बेसिकली इक्वल टू 100 kg, सही है ना। और हमारे पास जो 1 मेट्रिक टन होता है, ये आपने बहुत दफा न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा, मेट्रिक टन गंदों में, मेट्रिक टन शुगर आ रही है। तो 1 मेट्रिक टन बराबर होता है हमारे पास 1000 kg के। ये बेसिक ऐसा यूनिट कन्वर्जन होती है भाई। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 kg के। 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 1000 kg के। अब यहां पे देखो एग्जामिनर कह क्या रहा है, 1 क्विंटल 25 kg, यानी कि भाई तुम्हारे पास 1 क्विंटल है और फिर 25 kg भी है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को देखो क्या लिखा हुआ है, 1 क्विंटल 25 kg, यानी कि 1 क्विंटल का मतलब क्या हुआ? 100 kg, और 25 kg अलहदा है। तो यानी कि इन ओवर टोटली क्या बन गया? 125 kg बन गया। 125 kg इसका मतलब क्या है? इक्वल टू। देखो मैथ्स के अंदर इसका मायने क्या होते हैं बेटा? मैथ्स में इस कहा जाता है इक्वल टू को। व्हाट परसेंट यानी कि अननोन आ गया, x%। तो मैंने कह दिया यहां पे क्या आ गया? x%। ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर? ऑफ कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन को, ऑफ 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन का क्या मतलब है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg का होना। किसका बराबर होता है? 1000 kg का होना। देखो आप लोगों को फॉर्मुलाज के रट्टे नहीं मारने, मैंने ऑल द फॉर्मुलाज आपको पढ़ा दिए, मगर इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट, आप उसको इंग्लिश टू मैथ्स भी कर सकते हो भाई, कोई इशू थोड़ी है इसके अंदर। 1 क्विंटल 25 kg यानी कि 125 kg, इसका मतलब मैथ्स में इक्वल टू व्हाट परसेंटेज यानी कि x%, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 1 मेट्रिक टन यानी कि 1000 kg। सिंप्लीफाई कर लो यार बेटा, क्या मुश्किल है? 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये बन गया 125 डिवाइडेड बाय 1000, सही है ना बेटा। अब देखो ये जो परसेंटेज है इसको आप रिमूव करोगे, जब कभी दुनिया के अंदर परसेंटेज रिमूव होती है तो डिवीजन में 100 आता है। ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गया? ये बन गया 125 मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे डिवीजन में आ गया 1000 का 1000, इक्वल टू के बाद x का x। 2 0 से 2 0 कट गए। ये हो गया मेरे पास अल्लाह भला करे किसके बराबर? 2 5 जार, या 5 2 जार इज 10, और ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 5 2 जार इज 10, 2 कैरी 5 5 जार 25। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x की वैल्यू आ गई 25 डिवाइडेड बाय 2 परसेंटेज के बराबर। हमेशा याद रखिएगा व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई विद 100 एनीथिंग, तो वहां पे परसेंटेज आ जाता है, और जब कभी डिवाइड करवाते हो 100 से तो परसेंटेज का साइन गायब हो जाता है, सही है ना। इस बात को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बन गया? 25/2%। ऑप्शन के अंदर मजीद सिंप्लीफाई करने को कहा हुआ है। मजीद सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई? 25 को उठा के अंदर डालो, 2 को उठा के बाहर डालो। 2
टू आपके पास 24 किसके बराबर होता है? 2 1 2 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, सिंपल 5 बच रहा है। 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 2 2 क्या होता है? 4 होता है। क्या बच गया? एक बच गया। डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 5 10 होता है, तो यानी कि आंसर क्या आ गया? 12.5 के बराबर। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 12.5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या गिवन है, 12 इंटू 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 12 इंटू 1/2 का मतलब क्या है? 12.5 का होना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। सेम गोज फॉर दी क्वेश्चन नंबर 3। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें मूव करते हैं। देखो आपकी मैथ्स डिफिकल्ट आपको लगती है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। आईबीए के टेस्ट को, लम्स के टेस्ट को, एनटीएस के एग्जाम को, डिजिटल सेट को एस करना स्टिल पॉसिबल है। नस बिजनेस स्कूल को एस करना स्टिल वेरी इजी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, आपको अपने माँ बाप के अपने हजारों पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मेरी बात को समझो, मैं बहुत तरीके से आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको मैथ्स मुश्किल भी लगती है ना, देखो कोई मुश्किल बात नहीं है। हर इंसान के लिए कुछ मुश्किल होती है। हर इंसान एक चीज में अच्छा होता है, एक में बुरा होता है। कोई इशू की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं। आप जब प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपकी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन थिंग। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। एग्जामिनर जैसे यहां पे कह रहे हैं 15% ऑफ व्हाट नंबर इज 45। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, 15% ऑफ। ऑफ का मतलब मैथ्स के अंदर होता है मल्टीप्लाई। व्हाट नंबर, सिर्फ नंबर की बात करें, यानी कि मैं कह सकता हूं अननोन, कोई अननोन है, तो 15% ऑफ व्हाट नंबर। तो 15% ऑफ व्हाट नंबर का मतलब क्या है कि यहां पे सिंपल एक्स आ गया। इसका मतलब क्या होता है मैथ्स में? इक्वल टू के बाद 45। देखो स्टेटमेंट आपकी खुद ब खुद बनेगी, आपने बस प्यार मोहब्बत से इंग्लिश को पढ़ना है। इंग्लिश को तो सारे पढ़ सकते हो ना। 15% ऑफ व्हाट नंबर, 15% एज इट इज आ गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू नंबर एक्स का एक्स इक्वल टू के बाद 45। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे बेटा? अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमारे पास डिवीजन में क्या आता है? 100 आता है, इंटू एक्स का एक्स इक्वल टू के बाद 45। फर्दर सिंप्लीफाई करवा देते हैं। 5 3 इज 15, 5 2 10 एंड 0 का 0। ये 3/20 यहाँ पे, वहां पे जाके उल्टा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बेटा, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3 होता है, और एक कैरी गया, 3 5 15। 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जीरो को इग्नोर कर दो, एडिड लिख दो। 15 2 क्या होता है? 30 होता है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 300 के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 15% ऑफ 300 इज 45। देखो कैसे निकाला, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन को समझो, इसी जैसा क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। 25 व्हाट परसेंट ऑफ 75। देखो अब की बारी में अपनी इंग्लिश को समझो। 25, एग्जामिनर कह रहा है 25 सही है, इसका मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो यहां पे अब की बारी में कह रहा है व्हाट परसेंट, अब नंबर की बात नहीं कर रहा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं अननोन परसेंटेज है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो हियर कम्स द एक्स परसेंट ऑफ। ऑफ का मतलब मैथ्स के अंदर इक्वल टू, मैथ्स के अंदर ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इनटू 75 का 75। सिंप्लीफाई करवा दो यार, क्या मुश्किल बात है? क्या बन गया? 25 का 25 इक्वल टू के बाद एक्स परसेंटेज का मतलब क्या है? ये हो गया हमारे पास सिंपल, परसेंटेज को रिमूव करूंगा, नीचे डिवीजन में 100 आ गया, इंटू 75 का 75। तो भैया देखो 5 के टेबल के अंदर 120 के ऊपर आएगा। 5 1 5 होता है, कितना कैरी गया? 2 गया। 5 आपके पास 2 के ऊपर क्या मिल जाएगा? 5 5 इज 25 सही है। सिमिलरली फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 3 इज 15 एंड 5 4 इज 20। अब देखो ये 3 ऊपर आ रहा है, 4 नीचे आ रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे, चेंज हो जाएगी वैल्यूज। क्या बन जाएगा? 25 का 25। देखो 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा सही है। 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू के बाद एक्स का एक्स, इट इज सिंप्लीफाई करवा दो इसको। क्या बन गया? 25 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 25 इंटू 4 किसके बराबर होता है? बहुत मशहूर चीज है भाई। 25 इंटू 4 बराबर होता है हमारे पास 100 के, सही है ना। 25 100 होता है, 25 4 100 होता है। नीचे डिवीजन में 3 का 3 आ गया, इक्वल टू के बाद एक्स। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे? 100 डिवाइडेड बाई 3 करना है। तो भाई देखो 100 डिवाइडेड बाई 3 कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे भैया? ऐसे करके सिंप्लीफाई करवा दो। 100 का 100, 3 का 3, सही है ना बेटा? बल्कि एक और तरीके से भी कर सकते हो यार, इतनी लंबी काम क्यों करना है? अगर आप अपने ऑप्शंस को देखो तो भैया यहाँ पे देखो, ये तो नहीं आ रहा ना, ये आ रहा है, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत होगा ना, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है? 100/3%। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, आप खुद सोचो। इसको होल फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हो? मैंने फ्रैक्शंस का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा
बढ़ाया हुआ है, सिंपल 3 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बन गया, 3 3 9, 3 3 9, 99 प्लस का 1, 100 डिवाइडेड बाई 3 बन गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बट अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई 100/3 क्या होता है, फिर आप ऐसे करके चेक कर लो, 3 3 इज 9, यहाँ पे बचा एक, ऊपर से आ गया 0, फिर 3 3 इज 9, तो यहाँ पे आ गया सिंपल तरीके से एक, फिर डेसिमल लगा के 0, फिर अगेन 3 3 इज 9, तो मेरे पास यही फनकारी बचती जाएगी। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भैया मेरे पास आंसर क्या आ गया। अगेन देखो आप, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्वेश्चन आपका जो डिविडेंड था वो क्या है, 3 के बराबर है। क्वेश्चन किसके बराबर आया, क्वेश्चन 33 का 33 एडिटिव आ गया, तो अगेन सेम वैल्यू आ रही है, कहीं से भी निकालो। देखो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन आपसे सारी बातें करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा। आपके पास लॉजिक एक बेसिक होनी चाहिए कि देखो फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाना है ना तो मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में आना है तो डिवाइड करना है। पूरे लेक्चर का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है यार, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। खाली गौर से कॉन्सेप्ट को समझो, आपको सारी बातें इंशाअल्लाह क्लियर होंगी। ऐसी इसमें कोई मुश्किल चीज आपको लगेगी ही नहीं, आपको लगेगा ये तो सर बहुत आसान है। भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है बेटा इसको, ये कभी भी आसान नहीं था, सही है ना, आसान इसको बनाया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, सेट के अंदर बेतहाशा दफा आ चुका है। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एनटीएस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, फास्ट के अंदर बहुत आ चुका है ना, बिजनेस स्कूल में आ चुका है। एग्जामिनर कह रहे हैं 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ वाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई इज एक्स। इंटरेस्टिंग चीज है, और से बात समझो। एग्जामिनर कह रहे हैं 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ वाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई इज एक्स। अब जरा लॉजिकली बात को समझते हैं, सारी बातें भूल जाओ। सबसे पहले यहां पे आपको देखो दो कंडीशंस गिवन है। पहले नंबर पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, 20% ऑफ एक्स, यानी कि भैया पहली स्टेटमेंट में एग्जामिनर कह रहा है 20% ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई किसका, एक्स का। 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू का साइन 50% ऑफ वाई, सही है भैया, क्या किसके बराबर आ गया, 50% ऑफ वाई। ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई वाई का वाई। तो यहां पे देखो आपको एक पहली स्टेटमेंट मिल गई, एक कंडीशन मिल गई। तो यानी कि यहां पे हमें एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, एक कंडीशन गिवन है कि 20% ऑफ एक्स 50% ऑफ वाई। तो भाई सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाऊंगा तो परसेंटेज जब रिमूव होगा डिवीजन में आ गया 100 इंटू एक्स का एक्स इक्वल टू के बाद 50%, परसेंटेज जब रिमूव होगी डिवीजन में आ जाएगा 100 इंटू वाई का वाई। तो जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, सही है। बल्कि एक काम करो ना, इतनी फनकारी करने की जरूरत क्या है, एक आपको एक और शॉर्टकट सिखाता हूं, सही है ना, इतनी फनकारी करने की नीड ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी नीचे 100 आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे 100 आ रहा है, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि देखो यानी कि क्या बच गया आपके पास, 20 इंटू एक्स इक्वल टू के बाद 50 इंटू वाई। अब आप एक्स की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो या वाई की फॉर्म में भी। हमसे देखो क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई इज एक्स। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं, मैं सिंपल तरीके से इसको वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 20x का 20x और ये 50 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्लियर है। इक्वल टू के बाद 50 y का y इट इज। अब जीरो से जीरो कट गया, तो मैं क्या कह देता हूं कि y की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 2/5 ऑफ x के। यानी कि देखो हमारे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2/5 ऑफ दी x के। तो बेटा देखो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक क्या काम करा, सिंपल तरीके से y की वैल्यू निकाल ली इस पहली कंडीशन के जरिए। अब देखो मांगा हुआ क्या है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आए थे, जितनी दफा भी क्वेश्चन आईबी के अंदर आया, लम्स के अंदर आया, मेजॉरिटी बच्चों ने गलती करी। एग्जामिनर देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x। सिंपल तरीके से बच्चों ने कहा कि सर देखिए y की वैल्यू तो निकाल ली है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अरे भाई लॉजिकली सोचो, उसने मांगा हुआ क्या है, वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x। तोड़ तोड़ के पढ़ो, वो किसी परसेंटेज का जिक्र कर रहा है। तो यानी कि आप एक अननोन परसेंटेज लो। अब देखो x और y चूंकि क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, तो मैं कह देता हूं z परसेंटेज। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ y, यानी कि भाई जो परसेंटेज, क्या परसेंटेज है y की जो x के बराबर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x। तो मैं कहता हूं z परसेंटेज ऑफ y इज x। तो भाई z परसेंटेज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई y का y, इस का मतलब फिर इक्वल टू के बाद x। अब जो ये आपने y की वैल्यू निकाली है ना, इसको यहां पे y की जगह पे प्लॉट करवा दीजिए, तो क्या बन गया, z परसेंटेज ऑफ y। तो y की वैल्यू किसके बराबर है भैया, y बराबर है हमारे पास 2/5 इंटू एक्स के, इक्वल टू के बाद x का x। ये तमाम टर्म जो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो क्या बन गया, z परसेंटेज इज इक्वल टू x का x। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
टू जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स भी जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमें चूंकि जेड की वैल्यू निकालनी है तो देखो परसेंटेज को यहां से रिमूव करोगे। जब कभी दुनिया के अंदर परसेंटेज का सिंबल रिमूव होता है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत दफा बता चुका हूं, परसेंटेज का सिंबल रिमूव होता है, डिवीजन में 100 आता है, तो 100 को जब वहां भेजोगे ताकि वहां पे आपके पास वैल्यू आ सके दूसरी तरफ परसेंटेज की, तो 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, और 5 इंटू 50 किसके बराबर होगा, ये हो गया सिंपल तरीके से z इज इक्वल टू 5 5 25, 0 का 0। तो हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू 250 परसेंटेज के बराबर। भाई जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज का सिंबल आता है ना, तो जो 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर। देखो लॉजिक को समझो, अगर आपको लॉजिक क्लियर है, आई कैन बेट आप इजीली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन की खास बात ही क्या है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको मल्टीपल कंडीशंस देके कंफ्यूज कर रहा है। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ वाई। ये जो पहली कंडीशन गिवन थी ना, यहां से आप वाई या एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दी हुई थी, ताकि जो वाई और एक्स की वैल्यू निकालो फिर आप सेकंड कंडीशन में उसको प्लॉट अप कर सको। हमने यही काम करा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बेटा डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे 40% आंसर आएगा जो कि ऑप्शंस के अंदर गिवन है। बहुत से बच्चे उस पर टिक भी करके आ गए थे, बेतहाशा बच्चों ने, 99% बच्चों ने किया था, मगर ये गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई इज एक्स। हमें सिंपल वाई की तो बात ही नहीं कर रहा एग्जामिनर कंडीशन के ऊपर, वो कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई इज एक्स। तो ये दूसरी कंडीशन को फॉर्म करने का, अपने वाई की वैल्यू को प्लॉट अप करा, सिंप्लीफिकेशन करवाई, फिर आपका आंसर आया। अब देखो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है ना, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ गिमिक। एग्जामिनर आपसे मजाक कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है 45% ऑफ 16 इज 16% ऑफ व्हाट नंबर। पहले तो बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे और बहुत सारे बच्चे तुक्के मारेंगे और हो सकता है तुक्का सही भी मार दें। एग्जामिनर देखो यहां पे क्या कह रहा है, 45% ऑफ 16 इज 16% ऑफ व्हाट नंबर। लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हो, पहले लॉजिकली बता देता हूं। एग्जामिनर देखो यहां पे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 45% ऑफ 16, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16, इसका मतलब इक्वल टू 16% ऑफ व्हाट नंबर। तो ऑफ व्हाट नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई व्हाट नंबर, मैं कह लेता हूं एक्स है। सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो 45 का 45 परसेंटेज को रिमूव करोगे, डिवीजन में आ गया 100 इंटू 16 का 16 इक्वल टू के बाद 16% अगेन आ रहा है। तो बेटा देखो 16 से परसेंटेज को रिमूव करूंगा, डिवीजन में आएगा 100 इंटू एक्स का एक्स, 100 से 100 कट गया, सही है। ये 16 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके डिवाइड होगा तो 16 से 16 भी कट जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना भाई, नीचे वाले 100 से 100 कट गया, ऊपर देखो 16 दिख रहा है। अगर आप लॉजिकली समझो, ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब x को मैं इधर ही रहने देता हूं, 16 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 45 इंटू 16 एज इट इज, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16 से 16 भी कट गया, तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो मैंने आपको समझ में आया था मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है। 45% ऑफ 16 इज 16% ऑफ व्हाट नंबर, 45 के बराबर ही होगा। तो कभी भी इस तरह की अगर रिलेशन आ जाए ना, नॉर्मली एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 3% ऑफ 9 इज 9% ऑफ व्हाट नंबर, तो नॉर्मली वो 3 के बराबर ही होगा। ये बेसिकली वाइस वर्सा सिचुएशन आ रही होती है हमारे पास। तो बेटा देखो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 45 के बराबर। ये तो आपने नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करा। यहां पे मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पास इनवर्स अगर परसेंटेजेस गिवन एक दूसरे की, तो उसका आंसर जो है ना पहली वाली वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझो, मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है, इफ 3% ऑफ 9, 3% ऑफ 9 इज 9% ऑफ व्हाट नंबर, 9% ऑफ एक्स। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां पे अगर आपके पास इनवर्स सिचुएशन आ रही है ना, 3% ऑफ 9 इज 9% ऑफ व्हाट नंबर, तो जाहिर सी बात है वो 3 के बराबर ही होगा। सिमिलरली मैं आपसे कहता हूं कि भाई 25% ऑफ 400 इज 25% ऑफ 400 इज 400% ऑफ व्हाट नंबर। तो भाई अपोजिट सिचुएशन आ जाएगी, सिंपल तरीके 25 यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये कहलाती है इनवर्स परसेंटेजेस बेस्ड कॉन्सेप्ट, कि भाई आपके पास एक दूसरे की अपोजिट चीज इक्वेशन के अंदर गिवन है, कि एग्जामिनर कह रहा है 45% ऑफ 16 इज 16% ऑफ व्हाट नंबर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि आपके पास सिंपल आप इनवर्स करवा दो, सिंपल आप पहले वाले नंबर को सेलेक्ट करके लिख दो वहां पे, जो आपकी अपोजिट पार्ट है आपका वो आंसर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं 45% ऑफ 16 इज 16% ऑफ व्हाट नंबर, जाहिर सी बात है 45 के बराबर होगा, सही है ना। चाहो तो सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व भी करना मैंने आपको सिखाया
है, सॉल्व करने की मुश्किल काम नहीं है, विद इन सेकंड में सॉल्व भी कर सकते हो, बट अगेन ये एक बेसिक ट्रिक होती है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज 10% ऑफ 25% ऑफ 100%। बाय द वे ये क्वेश्चन आईबीए के अंदर कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर बेतहाशा आया है, ये कॉन्सेप्ट एनटीएस के अंदर बहुत आया हुआ है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उसको कन्वर्ट करवाओ मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर। एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट इज का मतलब क्या है, 10% ऑफ 25%, यानी कि देखो 10% ऑफ 25%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 10% किससे मल्टीप्लाई होगा, 25% से। ऑफ 100, ऑफ का मतलब अगेन आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई का सिंबल, और किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से, यानी कि इन तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन गया, ये बन गया 10 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को रिमूव करोगे डिवीजन में 100 आ गया। 25%, अगेन परसेंटेज को रिमूव करोगे डिवीजन में 100 आ गया, फिर अगेन 100 का 100, इस 100 से 100 कट गया। हमें पता है कि भैया, अच्छा आसान काम कर लो ना, बहुत ही आसान काम एक तो हो गया यहाँ पे, कि बेटा देखो यहाँ पे एक जीरो से जीरो कट गया, हमें पता है 5 2 10 होता है, और हमारे पास सिंपल तरीके से 5 5 होता है 25, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 5/2 के बराबर। तो 5/2 की बेसिक फॉर्म क्या होती है, 5/2 का मतलब होता है 2.5 का होना, यानी कि 5 का आधा किसके बराबर होता है, 2.5 के। आप यहाँ से चेक करना चाहते हो, यहाँ से चेक भी कर लो, हमारे पास 2 2 4 होता है, क्या बचेगा, एक बचेगा, डेसिमल लगाओगे, यहाँ पे जीरो आ गया, 2 5 10 हो गया। तो यानी कि हमारे पास व्हाट इज द 10% ऑफ 25% ऑफ 100 किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ 75% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 21, व्हाट इज अ नंबर। अगेन देखो सेम लॉजिक आ रही है, ये क्वेश्चन आईबीए में बहुत आया हुआ है, एनटीएस के अंदर बहुत आया हुआ है, डिजिटल सेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नस्ट के अंदर आते हैं। एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है, इफ 75% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 21, व्हाट इज अ नंबर। यानी कि देखो 75% ऑफ अ सर्टेन नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सर्टेन नंबर यानी कि कंसीडर कर लो एक्स है, तो यहां पर आ गया एक्स इज इक्वल टू 21। सिंप्लीफाई करवा लो, 75% का मतलब क्या है, परसेंटेज को रिमूव करोगे डिवीजन में क्या आ गया, 100 आ गया, इंटू एक्स का एक्स इक्वल टू के बाद 21, ये तमाम वैल्यूज यहां पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स इज इक्वल टू 21। ये देखो बेटा 75 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 का 100। अब सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, हमें पता है कि भैया देखो हमारे पास सिंपल तरीके से 5 1 5 हो गया, और 5 5 25, क्योंकि भैया 5 15 75 होता है। सिमिलरली 5 20 किसके बराबर है भैया, 5 के टेबल में 20 के ऊपर आपको 100 मिल जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 3 इज 15 एंड 5 4 इज 20, 3 1 3 होता है, 3 7 इज 21। तो बेटा सिंपल 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 के, डेट इज इक्वल टू 28, यानी कि सिंपल तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 28 के बराबर आ गया। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा पर्टिकुलरली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है if 90% of a certain number is equal to 72, what is 75% of the same number equal to। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक समझो, अगेन इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चन बाय द वे फास्ट के पेपर से लिया गया है, डिजिटल सेट से लिया गया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहे हैं 90% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 72, व्हाट इज द 75% ऑफ द सेम नंबर। यानी कि देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि भाई 90% जो है ना एक सर्टेन नंबर का, 90% ऑफ अ सर्टेन नंबर किसके बराबर है, 72 के। आगे कह रहे हैं तुम 75% लेते हो उसी नंबर का, तो वो किसके बराबर आएगा वो बताओ। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एन निकालना है, तो एन निकाल सकते हो भाई, इस तरह की लॉजिक मैंने बताई हुई है। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या आ जाएगा, डिवीजन के अंदर आ गया 100 इंटू एन का एन इक्वल टू के बाद 72, ये 100 डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी सिंपल तरीके से बेटा हमारे पास किसके बराबर, ये आ जाएगी 72 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 के, जीरो से जीरो कट गया। 9 के टेबल के अंदर देखो 72 कहां पर आता है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप तमाम लोग बोलोगे सर 9 8 जार इज 72, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो 9 8 जार क्या हो जाएगा 72, तो मेरे पास नंबर किसके बराबर आ गया 8 इंटू 10, 8 10 जार 80 के बराबर। यानी कि वो जो नंबर है ना 90% ऑफ 80 इज बेसिकली 72, यानी कि भैया वो नंबर क्या है 80 के बराबर, मगर हमें नंबर नहीं निकालना। ऑल्दो देखो यहाँ पे एग्जामिनर शैतान आपको बहका रहा है,
80 गिवन है, बहुत सारे बच्चे टिक करके आ जाएंगे। हमें क्या निकालना है, 75% ऑफ दैट नंबर। तो भाई सिंपल तरीके से जो भी नंबर आया है उसका 75% कैसे निकालोगे, 75% को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा इंटू 80 का 80, जीरो से जीरो कट गया, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 5 1 जार 5 और 5 15 जार 75। 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 15 4 जार किसके बराबर होता है, 60 के बराबर होता है। तो 15 इंटू 4 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, सिंपल तरीके से 60 के बराबर। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है। भाई ये इजी नहीं है बेटा, इसको इजी बनाया गया है क्योंकि भाई ये क्वेश्चन फास्ट के पेपर से, डिटेल सेट से लिया गया है, एनटीएस से लिया गया है। आईबीएलएम्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको बेतहाशा मिलेगा, नज्म स्कूल में आपको मिलेगा बेतहाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ x परसेंटेज ऑफ y इज 10 एंड y परसेंटेज ऑफ 120 इज 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि देखो लॉजिक अगेन धीरे धीरे पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मजे की लॉजिक है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई x परसेंटेज ऑफ y, x परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। x परसेंटेज ऑफ y किसके बराबर है, 10 के बराबर है। x परसेंटेज ऑफ y बराबर है 10 के। आगे कहता है y परसेंटेज, y परसेंटेज ऑफ 120, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो y परसेंटेज इंटू 120 किसके बराबर है, 48 के बराबर है। सो भाई अगर मुझसे एग्जामिनर कह रहे हैं x परसेंटेज ऑफ y बराबर है 10 के और y परसेंटेज ऑफ 120 बराबर है 48 के, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको y की वैल्यू चाहिए होगी, तो y यहां से निकाल लो। तो y परसेंटेज ऑफ 120 बराबर है किसके, 48 के। तो मैं यहां से क्या करता हूं, परसेंटेज को रिमूव करूंगा, तो नीचे डिवीजन में आ गया 100 इंटू 120 का 120 इक्वल टू के बाद 48, जीरो से जीरो कट गया। यहां पे क्या बच गया, 10। भैया एक और लॉजिक वैसे चलो सिंप्लीफाई करवा लो, ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12, तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ भेज दीजिए। क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 48 का 48 पहले से यहाँ पे मौजूद है, देखो नीचे 5 बच रहा है, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जो 6 बच रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 6 के टेबल में 48 कहां पर आता है, हम सबको पता है 6 इंटू 8 किसके बराबर होता है, 6 8 जार इज 48। तो यानी कि आपके पास सिंपल 8 5 जार क्या बन गया, 40। यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, y की वैल्यू बराबर है हमारे पास सिंपल 40 के। y की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, y की वैल्यू हमारे पास सिंपल वे में बराबर है किसके, 40 के। ये जो y का आंसर आया है इसको उठा के आपने यहाँ पे प्लॉट करना है, तो आपके पास x की आंसर आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। सो भैया मैं सिंपल तरीके से क्या कह सकता हूँ, x परसेंटेज ऑफ y, y की वैल्यू आई 40 के बराबर इक्वल टू के बाद 10 का 10। तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से डिवीजन में आ जाएगा 100 इंटू 40 का 40 इक्वल टू के बाद 10, इस जीरो से जीरो कट गया। हम सबको पता है कि भैया 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10। अब देखो बेटा ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो 5 5 जार 25, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 25 के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। डेट्स द लॉजिक हियर। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है इफ x परसेंटेज ऑफ 80 इज 12 then x percentage of what number is 18। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपको बहुत सारे सॉल्व करवा दिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटा एक कॉन्सेप्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो आपके पास पर्टिकुलरली डिजिटल सेट हो, चाहे वो एलकेट हो यानी कि लम्स केएसबीएल सीबीएम एटसेट्रा। सो अब देखो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। एग्जामिनर आपकी बारी में क्या कह रहा है, इफ x परसेंटेज ऑफ 80 इज 12, यानी कि भाई x परसेंटेज ऑफ 80 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 80 किसके बराबर है, इज, इसका मतलब इक्वल टू 12 के बराबर है। देन x परसेंटेज ऑफ व्हाट नंबर, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो फिर आगे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, देन x परसेंटेज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई डेट पर्टिकुलर नंबर, उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा 18। सही है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहां से x परसेंटेज यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो बेटा कैसे करेंगे, देखो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवीजन में मेरे पास आएगा 100 इंटू 80 का 80 इक्वल टू के बाद 12 का 12, इस जीरो से जीरो कट गया, 2 5 जार 10 होता है, 2 4 जार 8 होता है। ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा।
तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 वन जार 4, 4 थ्री जार 12, तो 5 थ्री जार क्या हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 15 के बराबर, यानी कि x किसके बराबर आ जाएगा 15 के बराबर। अब हमें करना क्या है, एग्जामिनर कह रहा है देन x परसेंटेज ऑफ व्हाट नंबर इज 18। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के आपने सिंपल यहां पे प्लॉट कर देना है। x की वैल्यू आई है 15 के बराबर, तो 15 परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज बेसिकली 18। तो अब अगेन परसेंटेज को रिमूव करना है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे डिवीजन में बेटा क्या आ जाएगा 100 इंटू नंबर का नंबर इक्वल टू के बाद 18। 5 थ्री जार क्या होता है 15, और 5 के टेबल में हमारे पास 20 के ऊपर मिलता है 100। तो बेटा इनको आप दूसरी तरफ भेजोगे, रेसिप्रोकेट फॉर्म में दूसरी तरफ चले जाएंगे। n इज इक्वल टू 18 का 18 एज इट इज 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 वन जार 3 होता है, 3 सिक्स जार इज 18। तो 6 इंटू 2 किसके बराबर होता है 12 के, और 0 का 0। तो यानी कि हमारे पास n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 120 के बराबर, यानी कि वो नंबर किसके बराबर है 120 के बराबर है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन कहता है मुश्किल है भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, क्या इशू की बात है। अरे नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं भाई, अगर कॉन्सेप्ट उनके पास सर हाशिम से लिया हुआ हो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, क्या चिंता की बात है। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है if 60% of x is 360, what is the 50% of x? Again, it's a very simple thing भाई। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत आसान है। बाय द वे क्वेश्चन एनटीएस के अंदर भी आया हुआ है, क्वेश्चन डिजिटल सेट के अंदर भी आया हुआ है, नस्ट और आईबीए के पास पेपर्स में भी आपको बहुत दफा मिलेगा। ये लॉजिक है इतनी मजे की भाई, क्या मुश्किल चीज है। इफ 60% ऑफ x इज 360, यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं 60% ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे x से, किसके बराबर है 360 के बराबर है। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज द 50% ऑफ x, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो बेटा, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो भाई परसेंटेज को अगर मैं सिंपल रिमूव करूंगा तो डिवीजन में क्या आ गया 100 आ गया, इनटू x का x इक्वल टू के बाद 36 का 36, 0 से 0 कट गया। 2 3 जार 6 हो जाएगा, 2 5 जार 10 हो जाएगा। ये 3/5 है, वहां पे जाके उल्टा हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। 3 वन जार 3 होता है, 3 वन जार 3 एंड 3 टू जार 6, तो 12 5 जार। तो हम सबको पता है कि बेटा 12 5 जार क्या होता है 60 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 60 के। तो आगे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं व्हाट इज द 50% ऑफ x, तो 50% क्या होगा x का, नॉर्मल सी बात है 30 के बराबर होगा, बट चलो आप निकाल के चेक कर लो। तो भाई 50% ऑफ x, तो x किसके बराबर है, x बराबर है 60 के। तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए सिंपल तरीके से नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 60 का 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 इंटू 6 किसके बराबर होगा 30 के। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इफ x is 40% of y and given that 50% of y is 40, then 16 is what percentage of x? It's an interesting question. एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इफ x is 40% of y, प्लीज मार्क इट आउट। ये क्वेश्चन आईबीए के अंदर कंसेक्यूटिव कई साल आ चुका है बेटा। एग्जामिनर देखो यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस दे रहा है। सबसे पहले कह रहे हैं x is का मतलब इक्वल टू 40% ऑफ y, यानी कि x किसके बराबर है 40% है किसका y का। फिर आगे y, आगे क्या कह रहे हैं एंड गिवन डेट 50% ऑफ y इज 40। ओके, कह रहे हैं कि भाई 50% जो है ना y का वो किसके बराबर है, वो बराबर है 40 के। देन आगे कह रहे हैं कि भाई 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, 16 जो है 16। अब देखो स्टेटमेंट को, 16 इज यानी कि 16 बराबर है किसके व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंट, यानी कि मैं कह सकता हूं उसको आप z% कह लो, x और y तो क्वेश्चन में यूज हुए हुए ना, तो इसको मैं कहता हूं z%, यानी कि 16 इज z% ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो है ना y की वैल्यू निकाल के हम इसको इस इक्वेशन में डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को जब आप थर्ड इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में सारी बातें गिवन होंगी। x इज 40% ऑफ y, x इज इसका मतलब इक्वल टू 40% ऑफ y, x इज इक्वल टू 40% y हो गया। 50% ऑफ y इज 40, तो 50% इंटू y इज इक्वल टू 40 हो गया। 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, 16 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ x, यानी कि सिंपल वेरिएबल परसेंट इंटू x आपने सपोज कर लिया। तो यहां से मैं अगर y की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, देखो परसेंटेज को जब आप कभी दुनिया में रिमूव करते हो तो डिवीजन में आ जाएगा 100 इक्वल टू के बाद 40 का 40।
इस जीरो से जीरो कट गया, 5 वन जार 5 होता है, 5 टू जार 10 होता है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे कि 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 टू जार 80, है ना भाई, 4 टू जार 8 हो गया, जीरो का जीरो। तो y की वैल्यू आ गई 80, उस y की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर दो, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 40% ऑफ y। तो y किसके बराबर है, y बराबर है 80 के। तो फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करने के ऊपर जाऊं तो 40% का मतलब क्या, परसेंटेज को रिमूव करोगे, डिवीजन में आ गया 100, और यहाँ पे 80 का 80 एज इट इज, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से एक जीरो कट गया। 4 इंटू 8 किसके बराबर होता है भाई, 4 8 जार होता है हमारे पास, सिंपल। तो बेटा देखो 4 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 8 जार क्या होता है, 4 8 जार होता है 32, और आपके पास सिंपल यानी कि 32 आंसर आ गया एक्स का। हमें क्या निकालना है, देन 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स, तो हमें यहां से परसेंटेज निकालनी है। तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको एक्स की जगह पे डाल दो, तो क्या बन जाएगा, तो भाई हमें क्या निकालना है, देन 16 इज व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट का मतलब क्या है, वेरिएबल परसेंट हमने यहां पे डाल दिया, अननोन परसेंट यहां पे हमने इसलिए डाला है क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 32 के बराबर है। अब जेड परसेंटेज को ओपन अप करवाओ तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज के साइन को रिमूव करोगे, डिवीजन में 100 आएगा, इंटू 32 का 32, तो सिंप्लीफाई करवा दीजिए, बल्कि एक काम करो डायरेक्टली इसको शिफ्ट करवा दो, 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 16 इंटू 100, 32 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के बाद जेड का जेड, 16 वन जर 16, 16 टू जर इज 32, 2 वन जर इज 2, 2 फाइव जर इज 10, जीरो का जीरो, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यानी कि जेड परसेंटेज हमारे पास आ गया 50% के बराबर। इसका मतलब कि भाई 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स, 16 इज 50% ऑफ 32, 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू 32 थी, एक्स की वैल्यू क्या थी 32 यानी कि 32, तो 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 32, 50% ऑफ 32, तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। बेटा मैंने बहुत छोटे लेवल से आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाने चाहिए भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 42 इज 25 परसेंटेज ऑफ 56। अब देखो गौर से पहले लॉजिक को समझो, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो तोड़ तोड़ के जुमले को पढ़ो। व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो अननोन परसेंटेज है, सपोज कर लो, लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूं z परसेंटेज ऑफ 42, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 42, इसका मतलब होता है इक्वल टू मैथमेटिक्स के अंदर 25% ऑफ 56, 25 का 25% का परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 56 का 56, सिंप्लीफाई करवा दो, z परसेंटेज, तो परसेंटेज को रिमूव करोगे यहां पे क्या आ गया आपके पास, सिंपल तरीके से 100 का 100 आ गया, ऑफ 42, 42 का 42, 25 परसेंटेज ऑफ 56, 25 परसेंटेज को रिमूव करोगे अगेन नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 56 का 56। अब देखो और से यहां पे भी आपके पास नीचे 100 आ रहा है, यहां पे भी नीचे 100 आ रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है एक 100 जब दूसरी तरफ जाएगा सिंप्लीफाई होकर कैंसिल कर देगा, ये 42 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया 25 इंटू 56 और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 42 का 42, सही है ना। अब देखो हमें मालूम है कि भैया अगर सिंप्लीफाई करने पे जाएं तो क्या हमें पता है कि भैया 14 3 जार 42 होता है, और हमारे पास दुनिया के अंदर 14 4 जार क्या होता है 56 होता है, सिंप्लीफाई हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करवाना चाहो तो क्या बन गया 25 इंटू 4, तो 25 4 जार क्या होता है 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बन गया 100 के बराबर, और नीचे डिवीजन में 3 का 3, तो आपका आंसर आ गया 100 डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो 100 को आपने अंडर डाला, 3 को आपने बाहर रखा, 3 3 जार क्या होता है 9 होता है, एक कैरी आपके पास बच गया, ऊपर वाला 0 एडिटिव आ गया, अगेन 10 बन गया, फिर 3 3 जार 9 हो गया, एक कैरी आ गया, तो ये चलता जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 33.33333333, सो ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, और इसी के साथ हमारा परसेंटेजेस का पहला टॉपिक अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों मैंने बहुत मेहनत से कंप्लीट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करा, मैंने कोशिश करी कि इसके जो सब पार्ट से आपको पहले वो एक्सप्लेन करूं, परसेंटेज का आपको पहले मतलब समझाऊं, देन आपको इसके मल्टीपल क्वेश्चंस करवाऊं। याद रखिएगा मेरी जो ये प्लेलिस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, चाहे पीयूसीआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आईबीए के लिए, लम्स के लिए, डिजिटल सेट के लिए, नस्ट के लिए, आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो जहां पे जनरल मैथ्स का पोर्शन आता है, बिजनेस मैथ्स का पोर्शन आता है, ये तमाम लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि तमाम पेपर्स को, तमाम पास पेपर्स को आप लोगों को कवर करवाया जाए, ताकि आपको किसी बेकार एकेडमी के अंदर, किसी बेकार एप्लीकेशन के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि भाई नॉर्मली एकेडमीज के अंदर क्या होता है कि भाई आपके पास एक चैप्टर के अंदर 40
क्वेश्चन होते हैं ना, अकेडमी वाले सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी सारे होमवर्क के तौर पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो बेटा मेरी कोशिश इस तरह की फनकारी आपके साथ ना हो, मैं जो भी आपको पढ़ाऊं आपको बड़ा मजे से समझ में आए और आपको खुद दिल लगा के पढ़ने का दिल भी चाहे। सो भाई आपको ये तमाम की तमाम चीजें मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा होता हूं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर के ऊपर उसको करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स अ लॉट। रिमेंबर दिस थिंग, इसको बनाने के अंदर, लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। एक मार्केटिंग की कॉस्ट, एक मैनेजिंग की कॉस्ट, एक इस टीम को शूट करने की कॉस्ट, देन इसकी पेपर्स बनाने की कॉस्ट, देन इसकी ऊपर वर्किंग की कॉस्ट, एडिटिंग की कॉस्ट, देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट जो मैं खुद से बेयर अप कर रहा हूं। ये कंटेंट किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 80-90 हजार, लाख, 1.5 लाख इससे भी महंगा मिल रहा होता है, जो मेरी कोशिश है अपने तमाम शागिर्दों को थ्रू आउट दी पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर के लाजमी तौर पर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो कोशिश करें अपने घर वालों के मोबाइल से बैठ के लाजमी तौर पर करवा दें। भाई मुझे नंबर्स चाहिए, अपने घर वालों के मोबाइलों पर लगा के छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई रियली वांट द नंबर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स अ लॉट फॉर अस, बिकॉज व्हेन वी आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ द चार्जेस। सो भाई ये जो नंबर्स होते हैं सब्सक्रिप्शन के बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप खुद भी करें, अपने दोस्तों से, जानने वालों से लाजमी तौर पर शेयर भी करें, उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं, ये हमारे लिए बड़ा एफर्ट्स का काम होता है। जज़ाकल्लाह। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।